हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस की सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक, वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर आपने रिसेंटली कोई भी वनडे एग्जाम दिया होगा, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी का हो, तो आप लोगों को सर्कुलेटरी सिस्टम से हमारा जो परिसंचरण तंत्र होता है वहां से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिला होगा। क्वेश्चन कैसा फ्रेम होता है, तो क्वेश्चन पहले मैं आपको बताती हूँ किस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही फ्रेम होता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हमें सबसे पहले किसने इन्फॉर्मेशन दी। फिर पूछा जाता है डब्ल्यूबीसी का लाइफ टाइम क्या होता है, पूछा जाता है आरबीसी का लाइफ टाइम क्या होता है, प्लेटलेट्स के बारे में पूछा जाता है कि हमारी बॉडी में सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है, सबसे बड़ी वेन्स कौन सी है, या पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड फ्लो होता है, प्योर है, इम्प्योर ब्लड है, ठीक है। या फिर पूछा जाता है कि सिस्टोलिक प्रेशर कितना है, या फिर पूछा जाता है हार्ट का वेट कितना है। इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों ने डेफिनेटली फेस किए होंगे आपके एग्जाम में। तो आज के वीडियो में आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। तो आइए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परचम की टीम ने आप लोगों के लिए एसएससी जीए कोर्स लॉन्च किया है, जो आने वाले वनडे एग्जाम में आप लोगों की मदद करेगा, और यहाँ से आप डेफिनेटली सारे क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सेक्शन से अटेम्प्ट कर पाएंगे, जिससे आपका स्कोर अच्छा होगा और आप लोग बिल्कुल सिलेक्ट होंगे। यहाँ एसएससी जीए कोर्स में पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस और स्टैटिक जीके के साथ साथ पीवाईक्यूज भी शामिल किए गए हैं। हर एक वीडियो के बाद आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, एमसीक्यू मिलेंगे, जिनके आंसर आपको देने होंगे और आंसर शीट प्रोवाइड की जाएगी। तो ये कुछ एडवांटेज होंगे इस कोर्स को लेने के। अगर अभी तक आपने इस कोर्स को नहीं देखा है तो परचम के एप्लीकेशन में जाके आप वहां पर इनरोल हो सकते हैं। क्लियर? तो अगर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। अगर आज के क्लास का पीडीएफ आपको चाहिए तो परचम की वेबसाइट अवेलेबल है, वहां पर से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। फटाफट एक बार लिंक को शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे अगर आप पहली बार हमारे सेशन में जुड़ रहे हैं। और अगर इसके पहले मैंने 2 वीडियो आपके लिए बनाए हैं, पहला बनाया था सेल पे और दूसरा बनाया था डाइजेस्टिव सिस्टम पे, राइट। अगर ये दोनों वीडियो देखने हैं तो परचम की प्लेलिस्ट पे जाके यूट्यूब पर आप इसे देख सकते हैं। सो सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब परिसंचरण तंत्र। नाम से समझ में आ रहा है सर्कल, कोई चीज सर्कुलर घूम रही है हमारी बॉडी के अंदर, और वो चीज क्या है? ब्लड। ऑब्वियसली हमारा जो ब्लड होता है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी जो आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, उनमें कंटिन्यूसली फ्लो होता है, कंटिन्यूसली बहता रहता है, और इसको पंप करने का काम हमारा हार्ट करता है। तो अगर हम बात करते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन कौन है, तो मेन ऑर्गन है हार्ट, क्योंकि यही तो है जो ब्लड को पंप कर रहा है। इसके बाद आता है ब्लड, और ब्लड के बाद आती है ब्लड वेसल्स, क्योंकि ब्लड कहाँ फ्लो होगा? ऑब्वियसली ब्लड वेसल्स में फ्लो होगा। आर्टरीज और वेन्स जो होती हैं, अगर हिंदी में बात करें तो धमनी और सिराओं में जो है वो खून का परिसंचरण होता है। तो कोई चीज सर्कुलर पाथ में घूम रही है और यही आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसके बारे में सबसे पहले हमको विलियम हॉर्वे ने इंफॉर्मेशन दी थी। इन्होंने कहा था कि सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल से मिलकर बना होता है, जिसमें ब्लड का काम होता है मिनरल ऑक्सीजन को बॉडी में कैरी करना, और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने का काम हमारा ब्लड करता है। ब्लड को पंप करने का काम हार्ट करता है, और ये ब्लड आर्टरीज और वेन्स में फ्लो होता है। इतनी इंफॉर्मेशन हमको मिल गई थी। क्लियर? चलो अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे हार्ट के बारे में, ठीक है। हालांकि मेरी ड्राइंग कुछ अच्छी नहीं है ना, क्योंकि मैं बायो का स्टूडेंट तो हूं नहीं, पर फिर भी मैंने यहाँ पे कुछ डायग्राम बनाने की कोशिश की है, तो आई थिंक आप लोग अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि आप लोग जैसा सोचते हैं कि हार्ट वैसा दिखता है और वैसा दिखता नहीं है। तो यहाँ पर एक्चुअल हार्ट का डायग्राम अभी मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, हम वो देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हार्ट के वेट के बारे में। तो हार्ट का वेट लगभग 300 ग्राम्स के आसपास होता है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में, हमारे शरीर में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। कैसा है? क्लोज। क्लोज क्यों बोला है? क्योंकि आर्टरीज और वेन्स में ब्लड फ्लो हो रहा है, इसलिए हमने इसे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहा है। तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? क्लोज है। हमारा जो हार्ट है उसमें 4 चैम्बर होते हैं। अब क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि फ्रॉग के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, या फिर फिश के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, बैट मतलब चमगादड़ के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। कॉकरोच बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, आई डोंट नो कॉकरोच। तो कॉकरोच के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, तो अभी हम वीडियो के दौरान इन सारी चीजों को देख लेंगे। तो हमारा जो हार्ट है उसमें 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना। तो हमारा हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। हार्ट में इम्प्योर ब्लड आता है
और प्योर ब्लड जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात हो रही है ये इम्प्योर और प्योर ब्लड क्या होता है? क्या गंदा खून और शुद्ध खून ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये तो हमारे समझने के लिए हमने बना दिया है कि प्योर और इम्प्योर ब्लड। प्योर ब्लड वो ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज ज्यादा होता है। इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो प्योर ब्लड क्या हो जाएगा आपका? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, जिसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज ज्यादा है और इसका कलर क्या होगा? रेड कलर का दिखाई देगा। ठीक है, इम्प्योर ब्लड क्या होता है? ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज कम है और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज्यादा है, इसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहेंगे। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा होता है? इम्प्योर ब्लड होता है और इसका कलर क्या होता है? तो पर्पल कलर का, पर्पल ब्लू कलर का दिखाई देता है। आप अपने हाथों को देखिए, ऊपर ये दिखाई दे रहा है ना पर्पल कलर का ब्लड, यही आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो यहाँ पर जो इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है वो वेन्स में होता है। कहां पर? हमारी सिराओं में। हमारी सिराओं में या वेन्स में जो है वो इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। और हमारी जो आर्टरीज होती हैं, जिनको आप धमनी कहते हैं, उनमें प्योर ब्लड फ्लो होता है। तो हार्ट तक इम्प्योर ब्लड आता है और हार्ट इसे प्योर ब्लड में कन्वर्ट करके इसे पंप कर देता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हार्ट का काम होता है और इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है, जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। हमारा जो हार्ट है वो 1 मिनट में हमारी बॉडी में जो 5 लीटर ब्लड प्रेजेंट है ना, उसको पंप करने का काम करता है। अगर हार्ट बीट के बारे में बात करते हैं तो 70 to 80 टाइम्स पर मिनट हमारी हार्ट बीट होती है। अभी हार्ट बीट क्या होती है अभी हम समझेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आर्टरीज के बारे में। तो आर्टरीज क्या होती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम हमारी बॉडी में आर्टरीज करती हैं, या फिर प्योर ब्लड को कैरी करने का काम आर्टरीज करती हैं। अगर हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी की बात करते हैं तो सबसे बड़ी आर्टरी जो है वो अरोटा होती है। ठीक है, तो ये है हार्ट मान लेते हैं, और ये है हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट जिनको हमने ऑर्गन्स कहा है। तो ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड हार्ट तक जाएगा, राइट, और हार्ट से प्योर ब्लड जो है वो ऑर्गन तक आएगा। तो हार्ट से जो प्योर ब्लड को कैरी करने का काम करती है वो अरोटा करती है, जो कि हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है। लेकिन हर चीज के एक्सेप्शन होते हैं और साइंस बिना एक्सेप्शन के तो काम करती ही नहीं है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी आर्टरी है जिसमें इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है, क्योंकि हमने तो सीखा है कि आर्टरीज में प्योर ब्लड फ्लो होता है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी अगर हिंदी में बात करें तो इसको कहते हैं फुसफुस धमनी। ठीक है, तो जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो एक्सेप्शन है। पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जिसमें इम्प्योर ब्लड होता है। अभी हम देखेंगे डायग्राम में। अब बात करते हैं वेन्स के बारे में। तो वेन्स वो होती हैं जो इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम करती हैं। बॉडी से हार्ट तक इम्प्योर ब्लड को ले जाने का काम वेन्स करती हैं। अगर बॉडी की सबसे बड़ी वेन्स के बारे में बात करें तो वेना कावा है, जिसको हम महासिरा के नाम से भी जानते हैं। और अगर यहाँ पर भी एक्सेप्शन की बात की जाए तो पल्मोनरी वेन एक ऐसा एक्सेप्शन है जो कि प्योर ब्लड को कैरी करता है, क्योंकि हमने सीखा है वेन्स में इम्प्योर ब्लड होता है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है? पल्मोनरी वेन, जिसको हम फुसफुस सिरा भी कहेंगे, वो इम्प्योर ब्लड के नहीं प्योर ब्लड को कैरी करेगी। चलो अब देखते हैं हार्ट का डायग्राम। ये है हार्ट, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम दिख रहा है, तो इसमें समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, राइट ना। अब मेरा एकदम ऑस्कर विनिंग या फिर आप कह सकते हैं एकदम अवार्ड विनिंग जो हमारा यहाँ पर डायग्राम है जो मैंने बनाया है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये है हार्ट। ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट में होते हैं 4 चैम्बर, 1, 2, 3 और 4, ये 4 चैम्बर है। ऊपर के जो 2 चैम्बर है उनको एट्रियम कहा जाता है। ठीक है, अगर हिंदी में बात करें तो इन्हें हम कहते हैं आलिंद। तो 2 आलिंद होते हैं, 2 एट्रियम होते हैं, चैम्बर 1 और चैम्बर 3। 2 वेंट्रिकल है जिनको निलय कहा जाता है, चैम्बर 2 और चैम्बर 4। तो हमारा जो ह्यूमन हार्ट है उसमें 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल, मतलब 2 आलिंद और 2 निलय से हमारा हार्ट बना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं, ये है वेना कावा। वेना कावा क्या होती है? सबसे बड़ी वेन होती है जिसमें इम्प्योर ब्लड होता है, राइट ना, सिखाया था। पल्मोनरी आर्टरी,
पल्मनरी आर्टरी एकमात्र ऐसी आर्टरी है जिसमें इम्प्योर ब्लड होता है। चलो इसमें इम्प्योर ब्लड होगा। ये है अरोटा, ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है और जिसमें प्योर ब्लड होगा तो यहाँ पर होगा प्योर ब्लड। ये है पल्मनरी वेन, एकमात्र ऐसी वेन जिसमें प्योर ब्लड होता है। तो आपने एक चीज नोटिस की क्या, अगर मैं इस हार्ट के दो पार्ट्स कर दूं, ये राइट वाला पोर्शन हो गया हार्ट का और ये लेफ्ट वाला पोर्शन हो गया, तो आप देखेंगे कि हार्ट का जो राइट पोर्शन है वो इम्प्योर ब्लड के साथ डील करता है, जबकि हार्ट का लेफ्ट पोर्शन जो है वो प्योर ब्लड के साथ डील करता है। क्लियर हो गई थी चीजें? तो अगर आपसे पूछा जाता है हार्ट का कौन सा हिस्सा प्योर ब्लड के साथ डील करेगा तो आंसर हो जाएगा लेफ्ट पोर्शन, और हार्ट का कौन सा हिस्सा राइट इम्प्योर ब्लड के साथ डील करेगा तो वो है राइट। अब हार्ट कहाँ होता है, तो दोनों लंग्स के बीच में सेंटर में जो है वो हार्ट होता है, ना लेफ्ट साइड होता है ना राइट साइड होता है। लेकिन हाँ, अगर हम हार्ट में देखें तो 60% हिस्सा लेफ्ट साइड है और 40% हिस्सा राइट साइड है, इसलिए हम बोल देते हैं कि थोड़ा सा लेफ्ट साइड होता है, जबकि हार्ट जो है वो दोनों लंग्स के बीच में मतलब सेंटर में होता है। क्लियर हो गई इतनी चीजें? चलो अगली बात, यहाँ पे इतनी चीजें हो गई क्लियर। ये है हमारे बॉडी के पार्ट्स। आप डेली रूटीन में काफ़ी सारी एक्टिविटी करते हैं, काफ़ी सारी फिजिकल एक्टिविटी भी करते हैं, और हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो रेस्पिरेशन करने का काम भी करते हैं, खाना ब्रेक होता है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और वही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड में मिक्स हो जाती है। अब इसी डीऑक्सीडेटेड ब्लड को या फिर इसी इम्प्योर ब्लड को कैरी करने का काम वेना कावा करेगी, और वेना कावा इस इम्प्योर ब्लड को चैम्बर नंबर 1 में लेकर आएगी। तो चैम्बर नंबर 1 में इम्प्योर ब्लड आ गया। ओके, अब जैसे ही चैम्बर नंबर 1 में इम्प्योर ब्लड आएगा और चैम्बर नंबर 1 भर जाएगा तो यहाँ पर एक बॉल्व लगी है। घर में पानी की टंकी है, पानी की टंकी में बॉल्व लगी होती है ना, भर जाती है तो बंद करने चले जाते हैं, मम्मी बोलती है जाओ बॉल्व बंद कर दो पानी बह रहा है। वैसे यहाँ पर भी हमारे हार्ट में भी बॉल्व है जिसका नाम है ट्राइकस्पिड बॉल्व। ये बॉल्व ओपन होगी, चैम्बर नंबर 1 से जो इम्प्योर ब्लड है वो चैम्बर नंबर 2 में आएगा और बॉल्व क्लोज हो जाएगी। क्यों क्लोज हो गई? बैक फ्लो ना हो ब्लड का, ऐसा ना हो कि चैम्बर 2 से वापस से ब्लड चैम्बर 1 में जाने लगे, नहीं, इसलिए ये सब हो जाता है। तो चैम्बर नंबर 2 में जो है वो इम्प्योर ब्लड आ गया। अब ये इम्प्योर ब्लड पल्मनरी आर्टरी से कहां पहुंचेगा? लंग्स में पहुंचेगा। तो क्वेश्चन सुनिएगा, इम्प्योर ब्लड को लंग्स तक लाने का काम कौन करता है? तो इम्प्योर ब्लड को लंग्स तक लाने का काम पल्मनरी आर्टरी करती है। अब हमारे लंग्स बेचारे प्यारे से ऑक्सीजन को लेने का काम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने का काम करते हैं, यही करते हैं लंग्स। तो जो ब्लड में मिली हुई कार्बन डाइऑक्साइड थी वो हम बाहर छोड़ देंगे और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में मिक्स हो जाएगी। तो लंग्स से गुजरने के बाद हमारा ब्लड कैसा हो जाएगा? प्योर ब्लड हो जाएगा, उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ जाएगा, राइट। तो ये प्योर ब्लड पल्मनरी वेन से चैम्बर नंबर 3 में आएगा। तो प्योर ब्लड को लंग से हार्ट तक लाने का काम कौन करती है? तो पल्मनरी वेन्स करती हैं। चैम्बर नंबर 3 में प्योर ब्लड आया, जैसे ही चैम्बर नंबर 3 फुल होता है, यहाँ पर बॉल्व लगी है जिसका नाम है बाइकस्पिड बॉल्व, ये ओपन हो जाएगी, ब्लड चैम्बर नंबर 4 में आ जाएगा और प्योर ब्लड जो है अब अरोटा के जरिए वापस से बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंच जाएगा। तो ये है आपकी एक साइकिल जो कि हमारा हार्ट परफॉर्म करता है। एक बार फिर से रिपीट करती हूं मैं, हमारा हार्ट था, उसमें 4 चैम्बर थे, चैम्बर 1 और 3 को एट्रियम कहा, चैम्बर 2 और चैम्बर 4 को आपने वेंट्रिकल कहा है। फिर बॉडी से इम्प्योर ब्लड को लाने का काम हार्ट तक वेना कावा करती है, चैम्बर नंबर 1 में इम्प्योर ब्लड आता है। फिर चैम्बर नंबर 2 से इम्प्योर ब्लड पल्मनरी आर्टरी से लंग्स तक जाता है, लंग्स में ये ब्लड प्योर होता है और प्योर ब्लड चैम्बर 3 में आता है, फिर चैम्बर 4 से ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक चला जाता है। ये पूरा एक साइकिल कहलाता है और एक साइकिल कंप्लीट करने में हमारा हार्ट 70 ml ब्लड को पंप कर देता है, जिसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? 70 ml होता है। एक साइकिल करने में हमारा हार्ट जितना ब्लड पंप करता है वो स्ट्रोक वॉल्यूम है। और 1 मिनट में, ये तो एक साइकिल है, अब 1 मिनट में कितनी साइकिल होती है? तो 1 मिनट में 70 to 80 साइकिल हो जाती हैं, राइट। तो इसलिए 1 मिनट में हमारा हार्ट 5 लीटर ब्लड को पंप करने का काम करता है। यही सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। ह्यूमन बॉडी में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। चलो अगली बात कर लेते हैं। चलो अगली बात
आप लोग ने वो स्पंज का टुकड़ा देखा है जो बर्तन वगैरह साफ करने में यूज होता है, स्पंज का टुकड़ा। उसको दबाते हैं तो उसके अंदर की हवा या पानी बाहर निकल जाता है और उसको छोड़ते हैं तो वापस से हवा या पानी जो भी उसके अंदर भर जाता है, ऐसा देखा है ना? ठीक है, तो वही एज्यूम करो कि वो हमारा हार्ट है। वो क्या है? हमारा एक हार्ट वैसा ही दिख रहा है। अब हार्ट जब कंप्रेस होगा तो अंदर जो भी ब्लड होगा वो बाहर की तरफ जाएगा, और हार्ट जब एक्सपांड होगा तो ब्लड जो है वो हार्ट में आएगा। क्लियर हुआ ना इतनी चीजें? हार्ट है ये, हार्ट अगर कंप्रेस होगा तो ब्लड बाहर की तरफ जाएगा, और जब हार्ट एक्सपांड होगा तो ब्लड हार्ट में एंटर होगा। इतनी चीजें हमें क्लियर है। चलो, अब जब हार्ट हमारा कंप्रेस हो रहा है, तो ब्लड का फ्लो कहाँ है? हार्ट से बाहर की तरफ है, मतलब उस समय आर्टरीज में ब्लड का फ्लो ज्यादा होगा। जब हार्ट हमारा कंप्रेस होगा तब आर्टरीज में ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा। तो आप इसे क्या मेजर करेंगे? इससे आप हाई ब्लड प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। हार्ट जब एक्सपांड होगा, एक्सपांड होने का मतलब है कि ब्लड हार्ट में जा रहा है, तो उस समय आर्टरीज में ब्लड का फ्लो कम होगा, और जब आर्टरीज में ब्लड का फ्लो कम होगा तो उस समय हम लो ब्लड प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं। चीजें क्लियर है? मैंने कहा हार्ट जब कंप्रेस होगा तो आर्टरीज में ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा, जिसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहेंगे, और हार्ट हमारा जब एक्सपांड होगा तो आर्टरीज में ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा, जिसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर, जिसको आप हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर कहते हो। आप जब डॉक्टर के पास जाते हो कभी ब्लड प्रेशर चेक कराने, तो वो दो चीजें देता है, 120 80 mmHg, है ना? तो 120 हाई ब्लड प्रेशर के लिए और 80 जो है वो लो ब्लड प्रेशर के लिए होता है, जिसको सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ऐसा कब होता है? जब हमारा हार्ट एक्सपांड और कंप्रेस होता है। चीजें क्लियर है? चलो, अब जरा सोच के देखिए, ये जो पतली सी लाइन है जो लेफ्ट और राइट हार्ट को सेपरेट कर रही है, अगर यहाँ पर होल होता, अगर यहाँ पर छेद होता तो क्या होता? तो इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड आपस में मिक्स होते, और जब प्योर और इम्प्योर ब्लड आपस में मिक्स होते तो क्या होता? बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल डाउन होता, और बॉडी में जब ऑक्सीजन का लेवल डाउन होता तो आप जब फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते तो आप बहुत जल्दी जल्दी थकान महसूस करते, और ऑक्सीजन का लेवल डाउन होने से बच्चे की बॉडी का कलर क्या होने लगता है? ब्लू होने लगता है, जिसको हम ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। और ये ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है ये नाइट्रस के कारण भी होता है। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। चलो अब आगे बात करते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं हमको, ये पूरा डायग्राम है। ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर आपने देखा 120 mmHg है, डायस्टोलिक प्रेशर देखा आपने 80 mmHg है, और 1 स्ट्रोक इज इक्वल टू 70 ml होता है। इतनी चीजें हमको आज यहाँ पर क्लियर हो गई। अब आप लोग ने हार्ट बीट सुनी होगी, धक 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 की आवाज आती। तो बेसिकली ये जो बॉल्व लगी हुई है ना, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड बॉल्व, जब ये ओपन एंड क्लोज होती है तब वो जो आवाज जनरेट होती है वही आपकी हार्ट बीट कहलाती है। क्लियर हो गए इतनी चीजें? अब बॉल्व कब ओपन होनी है, बॉल कब क्लोज होनी है, तो इन सारी चीजों के लिए जो है वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल की जरूरत होती है। तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल कौन जनरेट करता है? तो हमारे हार्ट में नेचुरली एक पेस मेकर होता है जिसको ऐसे नोड कहा जाता है। तो हमारे हार्ट में जो ऐसे नोड है जिसको आप नेचुरल पेस मेकर कह रहे हो, आप इसे क्या करता है? ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट करता है, और यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे हार्ट को, हमारी हार्ट की जो बॉल्व है उनको क्लोज और ओपन करने का काम करती है। क्लियर हो गया? वर्किंग क्लियर हो गई? बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं जो एग्जाम में फ्रेम हुए हैं। आपको करना कुछ नहीं है, आपके पास जो भी प्रीवियस ईयर की बुक होगी जहाँ पे क्वेश्चन पेपर होंगे तो उनको आप क्वेश्चंस को लगा लेंगे। चलिए अब बात करते हैं, हर एक एनिमल की बॉडी में जो हार्ट होता है उसमें अलग अलग चैम्बर्स होते हैं। जैसे ह्यूमन हार्ट में तो 4 चैम्बर हैं। अब बात कर लेते हैं जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, जनरली जो फिश होती हैं, फिश की बॉडी में 2 चैम्बर होते हैं। उनके हार्ट में 2 चैम्बर्स होते हैं, एक एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है। अब जितने भी रेप्टाइल होते हैं, रेप्टाइल का मतलब रेंगने वाले जीव जंतु, जैसे कि सांप वगैरह जो रेंग के चलते हैं ना, वो रेप्टाइल कहलाते हैं। जितने भी रेप्टाइल होते हैं उनकी बॉडी में 3 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है। साथ ही साथ जितने भी एम्फीबियन होते हैं, जैसे कि उभयचर जिन्हें कहते हैं, जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं, तो जैसे कि फ्रॉग है ना, मेढक,
तो मेढक एक एम्फीबियन है, पानी में भी रह लेता है, जमीन पे भी रह लेता है। तो एम्फीबियन में क्या होंगे, 3 चैम्बर होते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि साइंस जो है बिना एक्सेप्शन काम नहीं करती, तो आपको याद रखना है क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। तो क्रोकोडाइल एक ऐसा एनिमल है जिसमें 4 चैम्बर मिलेंगे, ना कि 3 चैम्बर। तो आपको इसे थोड़ा सा याद रखना है, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर होते हैं। अब जो बर्ड्स होते हैं और मैमल्स होते हैं, ह्यूमन है, उन सभी में 4 चैम्बर है, 2 एट्रियम है और 2 वेंट्रिकल है। सबसे ज्यादा चैम्बर कॉकरोच में होता है। कॉकरोच के हार्ट में जो है वो 13 चैम्बर पाए जाते हैं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स है जिनको आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तो इंस्ट्रूमेंट का पहला नाम है स्फेग्नोमैनोमीटर। तो ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे हम स्फेग्नोमैनोमीटर कहते हैं। आप लोगों ने डॉक्टर्स देखे होंगे, वो गले में एक डिवाइस टांगे रहते हैं जिसको स्टेथोस्कोप कहते हैं, जो कि हार्ट बीट को लिसन करने का काम करता है। अगला होता है ईसीजी, हमारी हार्ट रेट को मेजर करने का, एक इलेक्ट्रिकल पल्स दिखाने का काम इस तरीके से कौन करता है, ईसीजी करता है। ईसीजी मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के नाम से जाना जाता है, जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है हार्ट बीट का। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि हमारे हार्ट से या सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेट करते हैं। सो प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा कि हाउ मेनी चैम्बर इन अ फ्रॉग हार्ट, फ्रॉग हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 2, 3, 4 या 6। तो जो भी आंसर होगा आप बताएंगे। अगली बात करते हैं, विच एलिमेंट प्ले अ रोल ऑन ब्लड क्लॉटिंग, खून का थक्का जमाने में कौन सा एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन या फिर कॉपर। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में देने हैं। क्लियर हो गया, क्योंकि हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड में काफी सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग एलिमेंट होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता ना कि अगर आपको चोट लग गई है तो पूरा का पूरा 5 लीटर ब्लड बह जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। थोड़ा बहुत खून बहता है, उसके बाद ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है और ब्लड बहना रुक जाता है। तो हमारी बॉडी में कई सारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि फिब्रिन। फिब्रिन एक प्रोटीन है जो कि ब्लड क्लॉट करने का काम करता है। इसके अलावा जो पोटेशियम होता है वो भी ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। कैल्शियम आयन जो होते हैं वो भी ब्लड क्लॉटिंग करने का काम करते हैं। इसके अलावा जो प्लेटलेट्स होती हैं, तो प्लेटलेट्स भी ब्लड क्लॉटिंग करने का काम करती हैं। अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि खून आर्टरीज में बह रहा है और ब्लड क्लॉट हो गया, लो हार्ट अटैक आ गया, स्ट्रोक आ गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। बॉडी में एक एंटी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर भी तो होना चाहिए, है ना। तो हमारी बॉडी में एक एंटी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर भी होता है जो खून को पतला रखने का काम करता है, और जिसको जनरेट करने का काम कौन करता है, हमारा लीवर। कौन सा प्रोटीन है वो, हेपरिन प्रोटीन है, जो कि एक एंटी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। तो ये भी बातें आपको याद रखनी है। आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच, हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एंड बाय बाय।